अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गाइस। आज की इस न्यू वीडियो में हम सीखेंगे यूट्यूब की कस्टमाइजेशन। फॉर एग्जांपल यूट्यूब में बैनर कैसे बनाया जाता है। तो इससे पहले लेक्चर्स मैं क्योंकि बनाने लगा हूँ फ़ोटोशॉप से, तो मैंने फ़ोटोशॉप के कुछ लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं, तो आप देख सकते हैं। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। तो गाइस मैंने फ़ोटोशॉप ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद ये इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पे हमने सेलेक्ट करना है जो हमारे पास बैनर साइज़ है यूट्यूब का। तो उसकी विड्थ 2560 है और हाइट मैंने पुट कर दी है उसकी 1440। और अब मैं इसे सिंपली क्रिएट कर दूँगा। क्रिएट करने के बाद मेरे पास ये एक न्यू पेज ओपन हो गया। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने ये करना है, यहाँ पे रेक्टेंगल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद माउस के लेफ़्ट बटन पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, विड्थ पूछ रहा है आपसे, आपने लिखनी है 2560 और यहाँ पे आपने जो पुट करनी है वो वैल्यू होगी 423 और इसे मैं कर दूंगा ओके। जो मैं ओके करूँगा तो मेरे पास ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा। तो अब मैं इसे मूव करके यहाँ पे ला रहा हूँ। अगर मिड में करनी है तो ये ऊपर टॉप में निशान बने हुए हैं, मिड में सेंटर में करना चाहते हैं तो ऑटोमेटिक कर देगा आपको। ये अब सेंटर में आ चुका है। इसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप करना है, एक और रेक्टेंगल सेलेक्ट करना है। सिंपली आपने लेफ़्ट क्लिक करना है। लेफ़्ट क्लिक करने के बाद यहाँ पे अब सिर्फ ये विड्थ है इसकी चेंज होती जाएगी, 1855 कर देना है और इसे ओके करके क्रिएट करना है। अब ये एक और हमारे पास लेयर आ गया, तो मैं इसके रेक्टेंगल आ गया, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं येलो रखती है, कलर सेलेक्ट करती है। येलो करने के बाद अब मैं इसे मिड में करूँगा। ये टॉप पे बने हुए हैं, मिड में करने के लिए या सेंटर में करने के लिए ये मिड में सेंटर में आ जाएगा, दरमियान में, और यहाँ से ये मिड में आ जाएगा। इसके बाद लास्ट लेयर हमने रेक्टेंगल सेलेक्ट करना है। उसकी जो हमारे पास होगी विड्थ वो हमारे पास है 1546 और 423 और इसे अब मैं कर दूँगा ओके। ओके जो मैं करूँगा हमारे पास एक और रेक्टेंगल बन जाएगा और इसको मैं कलर दे दूँगा रेड। इसके बाद मैं इसे सेंटर में, और ये मेरे पास सेंटर में आ गया। अच्छा, अब इन लेयर्स का जो मेन पर्पस वो ये है कि जो फर्स्ट लेयर है जिसमें तकरीबन क्रीम कलर रंग होया हुआ है, इसका ये है कि ये क्यों यूज़ की जाती है। यूज़ इसलिए की जाती है जब आप कोई टीवी स्क्रीन पे ओपन करेंगे ना ये अपना यूट्यूब चैनल, तो ये यहाँ तक टोटली यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका बैनर शो होगा। जब आप लैपटॉप में ओपन करेंगे अपना यूट्यूब चैनल, उसमें जो बैनर होगा वो ये येलो लाइन तक शो होगा। तो जब आप मोबाइल में ओपन करेंगे तो आपके पास सिर्फ ये रेड कलर शो होगा, कलर में जो आपने टेक्स्ट लिखा है वह शो होगा। तो हमने जो टेक्स्ट रखना है वो इस रेड ब्लॉक के अंदर ही रखेंगे, पोश मारी होगी। बाहर तक जो होगा आप कोई डिज़ाइनिंग ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली केस में मोबाइल में ही ओपन किए जाते हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप आपने ये करना है कि यहाँ पे देखें एक नंबरिंग लिखी है, इधर से हम एक गाइड वेंस क्रिएट करेंगे, लाइंस ये क्रिएट होगी। इसके बाद एक मैं रेड लाइन के अंदर रख दूँगा, एक इस तरफ और लास्ट जो है इस तरफ, और एक इस तरफ क्रिएट कर दी और लास्ट इस तरफ क्रिएट कर दी। अब जब ये मैंने गाइड वेंस बना दिए हैं तो अब मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। ये जो मैंने अंदर रेक्टेंगल बनाए हुए हैं इन्हें आप रिमूव भी कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें ये रेक्टेंगल 3 है, ये लिखा हुआ है लेयर्स पे, तो मैं इसे रिमूव कर दूंगा, ये ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद मैं येलो वाले को भी रिमूव कर दूंगा, ये भी ख़त्म हो जाएगा। अब मेरे पास सिर्फ ये सिंपली लास्ट जो बचा हुआ है ये एक रेक्टेंगल, तो अब मैं इसी के अंदर लिखूँगा क्योंकि मेरे पास गाइड वेंस बन चुकी हैं। ये देखें मैंने बना दिए ये मोबाइल के लिए, उसके अलावा ये जो ये है ये मेरे पीसी स्क्रीन के लैपटॉप के लिए, और ये जो लास्ट वाली है ये मेरी कंप्यूटर के लिए। तो अब लिखते हैं कुछ टेक्स्ट इसके ऊपर, कलर चेंज कर लेता हूँ। ये मैंने एक टेक्स्ट लिख लिया रैंडम टेक के नाम से, और सिंपली मैं अब इसे मूव करवाऊँगा मिड में। करवा के मैं इसका थोड़ा सा कंट्रोल टी से मैं इसका साइज़ जो है वो थोड़ा सा बढ़ा सकता हूँ। अगर इधर मुश्किल हो तो आपने ऐसा सिंपली करना है कि
मूव टूल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने रैंडम टेक्स्ट पे जो आपने टेक्स्ट लिखा है इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आप ये ऊपर टॉप पे लिखा हुआ है यहाँ से आप टेक्स्ट साइज़ इसका इंक्रीज़ कर सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल कर देता हूँ 120। और अब मैं इसे मिड में ले आता हूँ। इसके अलावा आप अगर इसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं यहाँ से। मैंने फ़ॉन्ट्स डाउनलोड किए हैं, मैंने इसमें ये ऐड कर लिया और सिंपली मैं यहाँ से कोई एक लोगो टाइप ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने गूगल क्रोम ओपन किया, यहाँ से मैं कोई रेंडमली यूट्यूब की कोई एक इमेज ले लेता हूँ। अब मैं जो मैंने यूट्यूब का एक इमेज लिया है इसका जो बैकग्राउंड है वो मैं रिमूव करने लगा हूँ। इसका बैकग्राउंड जो है था वाइट कलर का वो रिमूव हो गया और अब मैं सिंपली डाउनलोड कर लूँगा। डाउनलोड करने के बाद मैं दोबारा अपने फाइल्स ओपन की लैपटॉप की और सिंपली डाउनलोड्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ही मेरे पास एक इमेज आ गई है, तो मैं सिंपली ड्रैग करूँगा फ़ोटोशॉप में। अब ये ड्रैग हो चुकी है, तो अब मैं इसका साइज़ अगर थोड़ा बड़ा रखना चाहता हूँ, मैं इतना रखना चाहता हूँ निकाल लूँ। ये जो चीज़ें हैं ये मोबाइल के ज़रिए मुश्किल हैं कि इतनी चीज़ें आप ऐड कर सकें मोबाइल के ज़रिए अपने इस बैनर में। तो इसके अलावा अगर मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, मैंने इसका कलर चेंज करके रख दिया। अब मैं सिंपली इसके अंदर कोई स्टॉक वगैरह ऐड कर लूँगा। और ये सिंपली से मैंने एक बैनर बना दिया, सिंपली आपको बताया कि कैसे बनाते हैं। तो इसके बाद मैं इसे एक्सपोर्ट कर देता हूँ। सिंपली रैंडमली मैंने एक बनाया आपको बताने के लिए। तो और अब मैं इसे एक्सपोर्ट कर दूँगा। एक्सपोर्ट जो करूँगा मेरे पास ये ओपन हो जाएगी। यहाँ पे मैं नाम लिख लेता हूँ, गोल के नाम से मैंने इसे सेव कर दिया। तो गाइस आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि किस तरह बैनर बनाया जाता है, कस्टमाइजेशन की जाती है। सिर्फ इस वीडियो में हमने बैनर बनाना सीखा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रोफाइल बनाना थोड़ा इजी है बनिस्बत बैनर के। बैनर थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, तो मैंने समझा कि ये ज़रूरी है कस्टमाइजेशन के लिए यूट्यूब की, तो मैंने आपको इस वीडियो में बैनर बनाना सिखाया है। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। तो नेक्स्ट वीडियो में एक नई ट्यूटोरियल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।